ईवीएम बहाना है, राहुल गांधी को बचाना है, इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, कभी एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा को फंसाना है। यही कांग्रेस का फंसाना है। तेलंगाना, कर्नाटका, कश्मीर सब जगह ईवीएम ठीक है। किशोर तिवारी के लिए उस समय ईवीएम ठीक है और आज ईवीएम गाली देने लायक हो गया। तो ये उनका पुराना है, ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, परिवार तंत्र अबाव लोकतंत्र। दूसरी बात देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वी से विकास किया। महाराष्ट्र की इकोनॉमी थी 16 लाख करोड़, आज 44 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम 1,25,000, आज 2,77,000। हमने व से वेलफेयर किया, 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट, 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 2.5 करोड़ हमारी बहनों को, लाडकी बहनों को 1500 रुपये, 4,500 मिल गए और 3,000 मिलने वाले हैं, प्रति माह मिलते हैं। 70 लाख से ज़्यादा टॉयलेट मिल गए, 15 लाख घरों में बिजली आ गई। हमने ये क्या, वी से विरासत, उस्मानाबाद का नाम, औरंगाबाद का नाम, ये सब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी के नाम पर रखा। वागनक को भी वापस लिया। और ये लोग, ये वोट जिहाद वाले, हाँ। ये वोट जिहाद करते। धुले डिस्ट्रिक्ट में क्या किया इन्होंने, वोट जिहाद किया। ये झारखंड में क्या क्या, केवल भ्रष्टाचार किया, वहां पर डेमोग्राफिक जिहाद इस बार जो है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं 80 बनाम 20 वाला मसला आप यहाँ पर भी लेकर आने वाले हैं। हमने नहीं लाया है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। महबूब अली कौन है? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री जो बोलती वोट जिहाद करो, कौन है? ये झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि ट्राइबलों की जमीन लूट लूट कर बांग्लादेशियों को दे दी। हमने नहीं बोला। आखिरी बात, आखिरी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो काम गिनवा दिए। अब किशोर तिवारी जी काम नहीं गिनवा पाएंगे अपनी सरकार के। मैं केवल एक ही चीज किशोर जी से पूछना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा सावरकर जी, कौन? ये गुंडू राव ने कहा सावरकर जी सेकुलर नहीं थे, ये कायर थे, ये फंडामेंटलिस्ट थे। और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं था, जिन्ना बहुत अच्छा नेता था। मैं पहले चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो सावरकर जी के साथ है या वो सावरकर के विरोधियों के साथ है। ओके किशोर जी, ओवर टू यू। सीधा सवाल, महाराष्ट्र इस बार वहां सियासत साख पर है सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, आपके लिए भी प्रभु, और एनसीपी के लिए भी। नहीं, देखो जैसे हरियाणा में हुआ उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में होने वाला है। और जितने परसेंट वोट और जितनी सीटें मिली थी वही रिप्लिका होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जैसे हरियाणा में 5 सांसद आए थे बीजेपी के, 5 सांसद आए थे कांग्रेस के। महाराष्ट्र में अभी वही इक्वेशन में देखा जाए तो 180 सीटें महाविकास आघाड़ी की आएगी और बची हुई सीटें 100 सीटों में महायुति सिमट जाएगी। लेकिन हमने हरियाणा से बहुत सीखा है रूपिका जी। अच्छा। बहुत, हाँ, कि कांग्रेस ने अपने साथियों की बराबर सम्मान करना चाहिए। दूसरा, अरे शहजाद पूरा तो सुन लो। मैं तो सुन ही रहा हूँ, आप बोलते रहिए, कांग्रेस को बोलते रहिए। और टिकटें चमचों को नहीं देनी चाहिए, परिवारवाद नहीं रखना चाहिए और टिकटें बेचने नहीं चाहिए। अगर ये सब कर पाए। हरियाणा में बेचेंगे कांग्रेस की टिकट? नहीं, कोई सहेली को टिकट दे दी थी इंचार्ज ने, फिर हुड्डा साहब ने कौन इंचार्ज है? सहेली को कौन टिकट दे रहा था? जरा खुल के बताएं, खुल के। ये अशोक वानखेड़े ने भी बोला था। एक सेकंड, कौन सहेली को दिया? एक सेकंड, ये आप लोगों के लिए, फॉर ऑल द मेन, ये बड़ा आसान होता है किसी औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन। नहीं, ये तो एक महिला ने भी बोला था, चमड़ी दमड़ी पे मिल रही है। ठीक है, जो भी किया हो, लेकिन मैं एक औरत होने के नाते किसी महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन को या मुस्कुराते हुए सुनूंगी नहीं। आई एम सॉरी सर। नहीं, ये तो केसी वेणुगोपाल पे था। तो मुझे दे दीजिए, वरना जबरदस्ती उस महिला को घसीटने की कोशिश मत कीजिए। केसी वेणुगोपाल को जो कहना है कहिए सर, मैं सुन लूंगी फिर भी, लेकिन आप बगैर प्रूफ के किसी औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे मिस्टर तिवारी। आई विल नॉट अलाउ यू। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। नहीं रूबिका जी, चमचों को टिकट देने से कभी कभी विवाद होता है। प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को टिकट देनी चाहिए, ये मैंने कह रहा का उद्देश्य था। मुझे किसी भी महिला का अपमान करने का नहीं था। अगर करने इनडायरेक्टली भी हुआ होगा तो रूपिका जी आपके शो में मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। अशोक जी, ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीखों का 20 तारीख रखी गई है। इस वक्त ये सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना कि महाराष्ट्र की जनता किसे पसंद करती है। इट्स नॉट अबाउट 2 पार्टी सर, 2 ग्रुप हो गए अब तो। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने हमेशा काम करने वाली सरकार को सत्ता में लाया है। इस वक्त महायुति सरकार जो है, जिसमें
शिवसेना शिंदे जी की और अजित पवार जी की एनसीपी और भाजपा तीनों मिलकर सरकार पिछले 2.5 साल से काम कर रही है। अच्छा परफॉर्मेंस है, कई स्कीम्स दी है, कई डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग कामों में इंटरेस्टेड है। आलोचना और टिक्का टिप्पणी से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोग्रेस में है, स्टेट के वेलफेयर में है। तो मुझे लगता है कि जी तो मुझे अशोक जी, लगता है कि लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अंदर इस बात को लेकर बड़ा वो चल रहा है कि हम सीटें लेकर ज्यादा आए हैं, हमें हमेशा ये बात होते रहती है। आखिरी फाइल नॉमिनेशन होने तक चलता रहता है, वो तो होता ही, उसमें नई बात क्या है। पर आप देखोगे कि जब चुनाव का अंतिम घड़ी आएगी फॉर्म भरने की, उस वक्त सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो कितनी सीटें आप लेकर आएंगे महायुति? महायुति पूरे मेजोरिटी से चुनकर आएगी, सरकार तारीफ करेगी। अशोक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? जो जिसकी पार्टी ज्यादा सीटें लाएगी उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं तो इस लिहाज से तो अशोक जी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। वो तो ऐसा है, जिसकी सीटें ज्यादा चुन के आएगी उसका मुख्यमंत्री होता है। नॉर्मली तो ये होता है, क्योंकि अभी शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और अपनी तो वो तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त बहस का नहीं है। हाँ। चुनाव होने के बाद ही इस बात पे सहमति हो जाएगी। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ये कह रहे थे कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें जीत कर आएगा वो चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में छाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से इस डिबेट को अब मैं आगे लेकर जा रही हूँ। तिवारी जी, आपने कहा हमने बहुत कुछ सीखा है, सीखने में आपने सारी की सारी कमियां जो हैं कांग्रेस की गिना दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड तिवारी जी, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को इस बार आप अपर हैंड नहीं देने वाले हैं महाराष्ट्र में? इसको मैं ऐसे समझूं? 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा मेरे 4 और मेहमान। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और पहली बार अशोक चव्हाण जो बीजेपी के नेता है उन्होंने क्लियर कर दिया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी ये चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ेगी, ये लगभग तय है। मैं अभी बता रहा हूं। एक सेकंड, किसने कहा ये? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं किसी को भी आगे कर लो, मैं तैयार हूं, मुझे नहीं चाहिए मुख्यमंत्री पद। अभी आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, आप लोग डिसाइड कर लो, तब तक आप फोन लगा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। हमारे साथ शिंदे गुट के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। एक वाक्य मैं क्लैरिफाई कर दूं, हम लोग केवल एक क्लैरिफाई कर दे कि जब हमारी महायुति की सरकार चुन कर आएगी सारे विधायक बैठकर तय करेंगे। और जहां तक सवाल है उद्धव जी के, तो नेतृत्व को नाना पटोले जैसे नेता ने नकार दिया। और आप क्या सीख के आए? ईवीएम को पहले हरियाणा चुनाव के बाद दोष देते थे, आज तो पहले ही जो देने लगे, बोलने लगे पेजर की तरह है। बताइए, मतलब कि पेजर कनेक्ट होता है, ईवीएम कहां से कनेक्ट होता है? किशोर तिवारी, आप पेजर से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब ईवीएम को दोष देने का प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया इन लोगों ने। शिंदे गुट के सुशील व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, मैंने बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर दिया। ये अशोक